क्या होता है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट बाजारों और एक्सचेंजों के एक संग्रह को संदर्भित करता है जहां पब्लिकली हेल्ड कंपनियों के शेयरों की खरीद, बिक्री और जारी करने की नियमित गतिविधियां होती हैं। ऐसी वित्तीय गतिविधियां संस्थाकृत औपचारिक एक्सचेंजों या ओवर द काउंटर ओटीसी मार्केट प्लेसों के जरिए संचालित होती हैं, जो नियमों के एक निर्धारित सेट के तहत ऑपरेट करती हैं। किसी एक देश या क्षेत्र में विविध स्टॉक ट्रेडिंग स्थान हो सकते हैं जो स्टॉक्स और सिक्योरिटीज के अन्य प्रकारों में ट्रांजैक्शन की अनुमति देते हैं। हालांकि इसके लिए स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज दोनों का ही परस्पर उपयोग किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज अक्सर स्टॉक मार्केट का एक सबसेट होता है। अगर कोई यह कहता है कि वह स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, तो इसका अर्थ है कि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों इक्विटियों की खरीद या बिक्री करता है, जो कुल स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है। अमेरिका के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, नास्डक और शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज CBOE शामिल हैं। भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE हैं। स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट मुख्य रूप से स्टॉक इक्विटीज, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, कॉरपोरेट बॉन्ड की ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है और स्टॉक मार्केट में अन्य फाइनेंशियल सिक्योरिटीज व स्टॉक, कमोडिटीज और बॉन्ड्स पर आधारित डेरिवेटिव की भी ट्रेडिंग होती है। स्टॉक मार्केट को समझना। आज जहां यह संभव है कि लगभग हर चीज की खरीद ऑनलाइन तरीके से की जा सके, प्रत्येक कमोडिटी के लिए आम तौर पर एक निर्धारित बाजार होता है। संक्षेप में, स्टॉक मार्केट एक सुरक्षित और रेगुलेटेड माहौल उपलब्ध कराता है जहां बाजार में भाग लेने वाले शून्य से निम्न प्रचालनगत जोखिम और विश्वास के साथ शेयरों व अन्य योग्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट क्या है हिंदी में? शेयर बाजार की पूरी जानकारी विस्तार से। वर्टिकल बार शेयर मार्केट क्या है? वर्टिकल बार व्हाट इज शेयर मार्केट इन हिंदी? वर्टिकल बार शेयर मार्केट फुल इंफॉर्मेशन इन हिंदी। अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ हिंदी में सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको शेयर बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी हैं, तो भी आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि आज हम आपको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज और इससे जुड़े हुए आपके सभी बेसिक सवालों का जवाब देने वाले हैं, जैसे शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट कैसे काम करता है? शेयर मार्केट कैसे सीखे? शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं? शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं? शेयर मार्केट में कितना रिस्क या जोखिम है? क्या सच में शेयर मार्केट से रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं? तो अगर आपने इस पोस्ट को पूरा पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूँ कि फिर आपके मन में
शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज तो दूंगा ही, साथ ही शेयर बाजार के सभी जरूरी बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको वास्तव में पता चल सके कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर बीएसई या एनएसई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर ट्रेड, खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीजों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर जारी करती हैं बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में डॉट, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में डॉट। इसके अलावा IPO, डिमैट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि मैं बैंक से लोन ले लूंगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दे और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दे, फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें? अगर आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस, BSE या UNSE पर लिस्ट कराना होगा। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं।
तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सीबीआई के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती है और एक बार जब सीबीआई आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे और इसी को बोला जाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। आपने यह तो समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए अब समझते हैं कि शेयर क्या होता है। What is शेयर इन हिंदी? शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है, तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान लॉस होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं और उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देती हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे ज़रोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, शेरेखन आदि। इन ब्रोकर्स की ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। शेयर मार्केट क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद आप जानते हैं कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव प्राइस, डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का मूल्य प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है जिसमें उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है, और इसीलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है
तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को घाटा लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें और ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 रुपए के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 रुपए के आसपास है। इसीलिए जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी के शेयर खरीदे, तो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदकर शुरुआत कर सकते हैं। अब तक आपको शेयर मार्केट क्या है, इसकी बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी। अब आइए जानते हैं किसी भी शेयर को कैसे खरीदते और बेचते हैं। शेयर्स को कैसे खरीदा और बेचा जाता है।